नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग ग्लोरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आकांक्षा परिहार। भले ही बाबा अमरनाथ की यात्रा रक्षाबंधन पर संपन्न हो गई हो, लेकिन अब गुफा में बर्फ से दो कबूतर प्रकट हुए हैं जो एक चमत्कार है। बाबा बर्फबानी की गुफा की कहानी में दो कबूतरों का खास महत्व है। कहते हैं भगवान शिव जब पार्वती को कहानी सुना रहे थे तो दोनों कबूतर वहीं पर मौजूद थे, जो कि अब अमर कहे जाते हैं। अक्सर बाबा अमरनाथ की यात्रा पर लोगों को इन दोनों कबूतरों के कई बार दर्शन हो चुके हैं, लेकिन अब बर्फ से इनका आकार बनना काफी महत्व रखता है। क्या आपको पता है कि इस गुफा में भगवान शिव कैसे पधारे थे? साथ ही इस गुफा में मौजूद कबूतरों के जोड़े का क्या रहस्य है? यदि नहीं तो रहस्य को जानते हैं। एक बार माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर है और आपके गर्दन में पड़ी नरमुंड की माला माला का क्या रहस्य है? इस पर महादेव ने पार्वती जी के सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन पार्वती जी की जिद के कारण इस रहस्य को बताना स्वीकार किया। कहते हैं कि इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एक एकांत जगह की आवश्यकता थी, जिसे तलाश करते हुए वो माता पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने पहले अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटे उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा, जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यहाँ से कुछ आगे जाने पर शिवजी ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर उन्होंने ऐसा किया वो चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और गले के सांपों को शेषनाग पर छोड़ दिया, जिस कारण इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा का अगला पड़ाव गणेश टॉप है। मान्यता है कि इस स्थान पर शिव ने अपने पुत्र गणेश जी को छोड़ा था। इस प्रकार इन 5 चीजों को पीछे छोड़ने के बाद भगवान शिव जी ने माता पार्वती के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। इसमें कोई भी तीसरा प्राणी प्रवेश ना कर पाए, इसलिए शिव ने गुफा के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी, जिसके बाद महादेव ने जीवन के उस गुण रहस्यों की कथा शुरू कर दी। मान्यता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। उस समय वो कथा दो सफेद कबूतर सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने पार्वती जी को सोया हुआ पाया। तब महादेव की नजर उन दोनों कबूतरों पर पड़ी, जिससे देखते ही महादेव को उन पर क्रोध आ गया। फिर दोनों कबूतर महादेव के पास आकर बोले कि हमने आपकी अमर कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी कथा झूठी हो जाएगी। कहते हैं कि इस पर महादेव ने उन कबूतरों को वर दिया कि वो सदैव उस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में रहेंगे। आज वही अमर कहे जाने वाले प्रतीक बर्फ के आकार में दर्शन देकर महादेव शिव द्वारा सुनाई अमर कथा की सच्चाई दर्शा रहे हैं। साथ ही शिव के सत्य से इस कलयुग में हमें मिला रहे हैं। धन्यवाद।